उत्तराखंड को गंदा करने वालों न जनता माफ करेगी और न देवभूमि के देवता माफ करेंगे। कूड़ा होती सियासत और कूड़ा कूड़ा होता पहाड़। कहीं घोटाला तो कहीं अपराध का बोलबाला। बाहरी पर्यटकों ने भी प्रदेश को गंदा करने में नहीं छोड़ी कोई कसर। सरकार की आंख पर लगा है चश्मा और आवाम की आंखों में झोंकी जा रही है धूल। सब अच्छा दिखाने के नाम पर पर्दे के पीछे हो रहा खेल। उत्तराखंड जब से अस्तित्व में आया है तब से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। फेल होते इस राज्य की आवाम के साथ न जाने ऐसा कौन सा बैड लक जुड़ा है कि जितने साल सूबे को बने नहीं हुए उससे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों ने यहाँ कार्यभार संभाला और अपनी जेबें भरी और अपने रिश्तेदारों की जेबें भरी और आवाम को ठेंगा दिखाकर चलते बने। सियासी दलों की लच्छेदार बातों में आकर राज्य के लोग कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनते रहे और इशारों पर नाचते रहे, लेकिन किसी ने हक की आवाज़ को नहीं सुना। अब उत्तराखंड की आवाम भी त्रस्त हो चुकी है और राज्य की जनता का सीधा मानना है कि अब हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना तो तय है कि राज्य को सियासी तौर पर और सामान्य तौर पर गंदा करने वालों को न जनता माफ करेगी और न देवभूमि के देवता माफ करेंगे। जब कुदरत की लाठी चलेगी तो कितनी भी पुख्ता सुरक्षा के बीच सियासत क्यों न बैठी हो, चोट तो लगनी ही तय है। एक तरफ सियासत का हर रोज नया घोटाला सामने आता है तो दूसरी तरफ दूसरे राज्य से आने वाले पर्यटक प्रदेश को जमकर गंदा कर रहे हैं। कोई ऋषिकेश को नशे की राजधानी बनाने पर तुला है तो कोई चारधाम के नाम पर प्लास्टिक का कचरा फैलाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और अंजाम यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जोशीमठ इकलौती नगर पालिका है जिसने पर्यटकों के फैलाए कूड़े से ही करोड़ों जमा कर लिए। और सियासत की बात करें तो उद्यान घोटाला और तमाम भर्ती घोटालों की जांच लगातार जारी है और सरकार सवालों से घिरी है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर इस सब में आवाम को क्यों पीसा जा रहा है और आवाम क्यों इन नेताओं की बातों में आ जाती है। अब चुनावी नियम बदलने चाहिए और हो सके तो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेताओं से साइन करवाना चाहिए। अगर काम किया तो सही है, वरना आपको कोर्ट में हम घसीट कर लाएंगे कि 5 साल के लिए हमने आपको अपना बाप चुना था लेकिन आप बाप नहीं बन पाए, तो फिर जो पैसा आया और जो आप डकार गए उसका हिसाब दीजिए। और इतना ही नहीं, देवभूमि को साफ रखने के लिए आने वाले पर्यटकों से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाने चाहिए ताकि आप आएं और अपना कूड़ा साथ लेकर जाएं। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आपके खिलाफ सख्त एक्शन हम लेंगे। आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उत्तराखंड में जिस तरीके के सियासी हालात बनते जा रहे हैं वो हालात काफ़ी चिंताजनक हैं और सवाल खड़ा होता है कि किस पर भरोसा किया जाए। ना तो कांग्रेस के साथ अनुभव अच्छा रहा और ना बीजेपी के साथ अनुभव अच्छा रहा। ऐसे में आवाम के सामने नया विकल्प कौन हो सकता है और विकल्प के नाम पर सिर्फ शून्य नजर आता है क्योंकि यहाँ पर कोई और तीसरा नजर नहीं आता। ऐसे में उत्तराखंड की आवाम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और आवाम को अब एक नए विकल्प की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।